प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से विख्यात है। आइए आमलकी एकादशी का व्रत महात्म्य कथा सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके आमलकी एकादशी व्रत कथा आप श्रवण कीजिए। इस वीडियो चैनल के माध्यम से भगवान का ध्यान करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु का जय घोष करने के बाद आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उसी जगह पापी, दुराचारी, व्याभिचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। ऐसा भगवान का वह नगर था जहाँ पर प्रत्येक बालक भी, नर नारी, युवा सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि को जागरण करना एकादशी के व्रत में बड़ा इसका महात्म्य है। भगवान का हरि कीर्तन करना एकादशी को बड़ा इसका महात्म्य बताया है। राजा ने पूरी नगरी प्रजा के साथ, जहाँ बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी
सभी एकादशी का व्रत करते हैं, सभी इकट्ठे हुए और भगवान का कीर्तन उस रात्रि में कर रहे हैं। आइए भगवान का कीर्तन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सभी मिल प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज घुंघरू से हरि शरणम हरि शरणम। आई आवाज घुंघरू से हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज गीता से हरि शरणम हरि शरणम। आई आवाज गीता से हरि शरणम हरि शरणम। सब मिल प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। आई आवाज वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। जब मन को ठेस लगती है तो ठाकुर याद आते हैं। जब मन को ठेस लगती है तो कन्हैया याद आते हैं। नहीं होता कोई जिनका कन्हैया ही बचाते हैं। नहीं होता कोई जिनका उन्हें श्री कृष्ण बचाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब मिल प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आया हूँ। तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आया हूँ। मुझे अपना बना लेना मैं आशा लेके आया हूँ। मुझे अपना बना लेना मैं आस यही लेके
आया हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस प्रकार से उस देवालय में रात्रि ने सबने मिलकर के नाचते हुए गाते हुए भगवान का कीर्तन किया है। हरि शरणम का कीर्तन चलता रहा। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया है और वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह है विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म में सुनने लगा है। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया है। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया है। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान था, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगवान का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस समय अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। ऐसी भगवान की वहां पर माया हुई, कृपा हुई कि उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमलकी एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसी भगवान की ये दिव्य कथा है, अद्भुत भगवान का ये गुणगान है। एकादशी व्रत महात्म्य कथा आप सुने और अपना व्रत बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति से करें, भगवान का कीर्तन अवश्य करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो नटवर नागर गिरधारी की जय हो। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक अपने स्नेहजनों मित्रजनों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।